कंप्यूटर पर पुरानी फाइलें खंगालते हुए एक और फाइल पर नजर पड़ी। दैनिक हिंदू व दैनिक कंचन केसरी परिवार के पत्रकार कमल वरयानी की ओर से प्रकाशित कराई जा रही पत्रिका ई सोच के लिए भूतपूर्व पत्रकार स्वर्गीय एडवोकेट राजेंद्र हाड़ा ने अजमेर में बदलते शिक्षा परिवेश पर बेहतरीन आलेख तैयार किया था। इसका शीर्षक था आधुनिकता में खो गई मां साहब बहन जी की शैक्षणिक राजधानी। आलेख के अंत में उन्होंने अपना दर्द कुछ इस प्रकार बयां किया है। एक नहीं हजारों विडंबनाएं हैं जिसने इस शहर को शैक्षणिक राजधानी के खिताब से मरहूम कर डाला है। आइए देखते हैं उनकी ओर से खड़ा किया गया शब्द चित्र। एक समय था जब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा और राजकीय मोइनिया इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा पाना छात्र अपने लिए गौरव समझता था। वहां प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था। अब इन स्कूलों को कोई नहीं पूछता। सेंट एंसलम्स और सेंट पॉल्स पहले भी थे, परंतु वहां का खर्च और वहां प्रवेश पाना निम्न मध्यम वर्गीय शहरी के लिए नामुमकिन था। सोफिया कॉलेज, जहां कभी सह शिक्षा थी, में प्रवेश तो मानो सरकारी अधिकारियों के लिए ही सुरक्षित था। सेंट मेरीज कॉन्वेंट भी अभिजात्य वर्ग तक सीमित था। मेयो कॉलेज तब भी था जिसके गेट में प्रवेश करने में ही आम आदमी हिचकता था। आर्य समाज के शिक्षण संस्थानों का अपना वर्चस्व था। उस दौर में राजकीय महाविद्यालय में शिक्षा पाना हर एक का सपना हुआ करता था। हर विद्यार्थी की हसरत रहती थी कि जीसीए में प्रवेश मिल जाए। इसके बाद वह पीएमटी या पीईटी के जरिए मेडिकल या इंजीनियरिंग में चला जाए, परंतु एक साल तो वह यहाँ पढ़ना चाहता ही था। लड़कियों के लिए सावित्री और जीसीए के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उस दौर में हर कोई सिर्फ डिग्री तक सीमित था। इससे आगे न तो कोई जानता था और न ही जानना चाहता था। इसके बाद दौर आया नई नई स्कूलों का। आज मयूर, संस्कृति, ऑल सेंट्स, सेंट जोसेफ, डीएवी सेंटेनरी से लेकर अब हर गली मोहल्ले में एक स्कूल मौजूद है। गरीब से गरीब के लिए भी उसकी हैसियत का और अमीर से अमीर के लिए उसकी हैसियत का स्कूल निम्न मध्यम वर्गीय शहर में मौजूद होना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। लड़कों के लिए खाकी पैंट या हाफ पैंट और लड़कियों के लिए गुलाबी कुर्ता सफेद सलवार वाली स्कूल ड्रेस अब बीते जमाने की बात हो चली है। नए नए रंगों और डिजाइनों वाली स्कूल यूनिफॉर्म और गली मोहल्ले की स्कूल में भी टाई और बूट पहने बच्चे नजर आते हैं। शनिवार को तो शहर की सड़कों पर अजीब नजारा होता है जब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म की जगह अपनी हाउस की विशेष नीली, पीली, हरी, लाल, सफेद टी शर्ट या एनसीसी की यूनिफॉर्म में नजर आते हैं। आज से 25 साल पहले जिस किसी ने भी सिर्फ कंप्यूटर का नाम सुना था, अब यह देखकर हैरान है कि हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा और वह भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद है। पहले सिर्फ पीएमटी या पीईटी तक सामान्य जानकारी थी। जो जागरूक और सक्षम थे वे चुनिंदा शिक्षकों के यहाँ ट्यूशन लिया करते, वरना तो जीसीए का रिकॉर्ड था कि बगैर विशेष कोचिंग के वहाँ से 100-200 का चयन इन प्रतियोगी परीक्षाओं में हो जाता था। बाकी बचे विज्ञान और अन्य विद्यार्थी ग्रेजुएट होकर बैंक, एलआईसी या सरकारी नौकरी की जुगाड़ में जुट जाते थे और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट होकर कॉलेज प्राध्यापक या शिक्षक बनने की राह में, तो कुछ एलएलबी कर वकालत की राह में चले जाते। आईआईएम या एमबीए का नाम किसी ने सुना तक नहीं था। इसी तरह आरमेट, सीपीएमटी, ट्रिपल आईए जैसी परीक्षाओं की जानकारी भी किसी को नहीं थी। इसकी जगह तो लोगों को आरएएस, आरपीएस की जानकारी जरूर थी, परंतु उतनी पढ़ाई के लिए जुट पाना हरे के बूते में नहीं था। आमतौर पर बड़े बाप के बेटे या पहले से कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ चुका बंदा ही इस परीक्षा में बैठने का साहस कर पाता था। और इस शहर की लड़कियां नौकरी न करने की तो मानो उन्होंने कसम खाई हुई थी। अब हालात विपरीत हो चले हैं। शाम 5 बजे बाद जिस शहर की सड़क पर लड़कियां नजर नहीं आती थी, अब वहां रात 11 बजे अकेली लड़की नौकरी से लौट रही होती है। मेयो कॉलेज जैसे संस्थान में कक्षा में उपस्थिति ऑनलाइन है।
बेटा बेटी आज कौन सी क्लास में नहीं गए हैं और क्यों, यह सब कुछ ही मिनटों में कंप्यूटर पर दर्ज हो जाता है और 7 समंदर पार बैठे माँ बाप अपना कंप्यूटर खोलकर इसका पता लगा लेते हैं। जिन स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर भजन या विशुद्ध धार्मिक अथवा सामाजिक नृत्य गीत आदि हुआ करते थे, अब वहाँ फैशन परेड होती है। नित नए आयोजन और उन आयोजनों की विविधता अब उस स्कूल की प्रतिष्ठा बन चुकी है। जीसीए में प्राध्यापकों के लिए टाई बांधना जरूरी था, अब वहाँ के उपाचार्य भी जीन्स टी शर्ट में नजर आते हैं। स्कूलों के माँ साहब और बहन जी जैसे संबोधन अब सर और मैम में बदल गए हैं। छोटी मोटी स्कूलों की मैम तो अब स्लीवलेस टॉप और जीन्स में नजर आती है। पहले जिस शहर में साइकिल बड़ी बात थी, वहाँ अब हर घर में 2-4 गाड़ियां हैं। इतने कोर्सेज, इतने कॉलेज और इतने कोचिंग सेंटर हो गए हैं कि कोई इनकी सूची नहीं बना सकता। 40 साल पहले अपने बेटे की 10 रुपए फीस का 10 जगह जिक्र करने वाले माँ बाप आज अपने पोते के लिए 10 लाख रुपए की फीस देने को तैयार है। शैक्षणिक माहौल तो बदला, शिक्षा भी महंगी हुई, परंतु पहले जहां हर साल बोर्ड की मेरिट में स्थान आता था, वह गायब हो चला है। जीसीए के छात्र नेता जो जयपुर की अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी में नियम बदलवा सकते थे, वे आज एमडीएस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है इसकी जानकारी तक नहीं कर पाते। एक तरफ ऑनलाइन और सूचना का अधिकार और आधुनिकता की भरमार है, तो दूसरी ओर जानकारी का अभाव, स्वार्थ और पैसे की चकाचौंध शिक्षा पर हावी हो चली है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में तो कम से कम यहाँ ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ जिसका नाम शिक्षा जगत में शिक्षाविद के रूप में लिया जाता हो। हाँ, कुछ कथित स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी जो स्कूलों में अध्यापन से जुड़े हैं, वे जरूर अपने लिए स्वनाम धन्य तरीके से शिक्षाविद का तमगा अखबारी विज्ञप्तियों के जरिए हासिल करने में जुटे हैं। ऐसी एक नहीं, हजारों विडंबनाएं हैं जिसने इस शहर को शैक्षणिक राजधानी के खिताब से मरहूम कर डाला है।